अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है और कल 30 मार्च को ईद उल फित्र सऊदी अरब में मनाई जाएगी। आपको बता दें कि कई अरब ममालिक में कल ईद होगी, क्योंकि सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शव्वाल का चांद सऊदी अरब में नजर आ गया है और कल यानी 30 मार्च को ईद उल फित्र होगी। ईरान से भी खबरें मौसूल हो रही है कि ईरान में भी शव्वाल का चांद नजर आ गया है, इसलिए ईरान समेत कई अरब कंट्रीज और मुस्लिम ममालिक में कल ईद उल फित्र होगी। और सऊदी अरब में भी सऊदी अरब के शहर अस्दीर में ईद का चांद देखने के लिए इजलास हुआ था। इसके अलावा मक्का, मदीना, तबूक, दमाम समेत 10 से ज़ायद मकामात पर रोयत हिलाल कमेटी के इजलास हुए थे। शाही देवान की जानिब से इस वाले से बयान जारी किया गया और कहा कि शव्वाल का चांद नजर आने की शहादतें कई एक मकामात से मौसूल हुई हैं, इसलिए सऊदी अरब में ईद उल फित्र कल यानी इतवार 30 मार्च को मनाई जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शव्वाल चांद देखने की सऊदी अरब में आज अपील की थी और कहा था कि मुल्की और गैर मुल्की शहरी भी चांद का मुशाहिदा करके गवाही दे सकते हैं। सऊदी माहिरीन फल्कियात का कहना था कि शव्वाल के चांद की पैदाइश आज 2 बजे हुई और आज जब इस हवाले से रोयत हिलाल कमेटी के इजलास हुए तो कई एक मकामात से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई है, जिसके बाद ये ऐलान किया गया कि सऊदी अरब में कल ईद उल फित्र होगी। ईरान से भी खबरें मौसूल हुई है कि वहाँ पर भी चांद नजर आ गया है शव्वाल का, इसलिए ईरान में भी कल ईद उल फित्र होगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इम्कान है कि कल शायद शव्वाल का चांद नजर आ सकता है, लेकिन उस वाले से भी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि आज 28वां रोज़ा था, कल 29वां रोज़ा है और अगर कल चांद नजर आता है तो फिर 31 मार्च को जम्मू कश्मीर में भी ईद होगी और अगर कल नहीं आता है तो फिर 1 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में ईद उल फित्र होगी। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कल इम्कान है कि कल चांद नज़र आ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी अरब समेत कई अरब ममालिक में कल ईद उल फित्र होगी, क्योंकि शव्वाल का चांद नजर आ गया है और ईरान से भी खबर है कि वहाँ पर भी शव्वाल का चांद नजर आ गया है, इसलिए ईरान में भी कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और बात म्यांमार की करते हैं, क्योंकि ज़िलज़िले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों से भी कम वक्त में 16 बार ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार से बड़ी खबर है, जहां पर ज़िलज़िले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है और 24 घंटे से भी कम वक्त में 16 बार ज़िलज़िले के झटके वहाँ पर महसूस किए गए हैं, जिस वजह से लोगों में खौफ और दहशत का आलम है। राहत और बचाव कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर जारी है। अब तक इस खौफनाक ज़िलज़िले से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 2300 से ज़ायद लोग हैं जो इस ज़िलज़िले के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं और कई इमारतें हैं जो ज़मीन बोस हो गई है। हर तरफ से गम और मातम का माहौल है। तबाही के मंजर इस वक्त म्यांमार पेश कर रहा है, क्योंकि कई लोग बताए जा रहे हैं अभी भी लापता है, जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। मलबे तले लोग दबे हुए हैं और अभी भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे से भी कम वक्त में 16 बार
زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، جس وجہ سے لوگوں میں خوف ہراس کا ماحول برقرار ہے۔ لوگ بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، تصویروں میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں، اور جو بڑی بڑی عمارتیں تھیں زمین بوس ہو گئی ہے۔ 7.7 شدت کا یہ زلزلہ تھا، اور جس نے میانمار اور تھائی لینڈ میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی ہے۔ لوگوں میں دہشت اور خوف کا ماحول ہے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی کے مطابق آج دوپہر 2:30 بجے 16ویں بار زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا گیا، اور ریکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو 16 مرتبہ زلزلے نے میانمار میں افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ اس درمیان متاثرہ علاقوں میں مدد اور راحت بچاؤ کا عمل زور و شور سے جاری ہے۔ ہندوستان سے بھی نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فورس کی ٹیم میانمار پہنچ گئی ہے، اور انہوں نے بھی وہاں پر بچاؤ اور امدادی کارروائی شروع کر دی ہیں۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ کل میانمار کی زمین زلزلے کی وجہ سے کانپی تھی۔ مرکز میانمار رہا، جس وجہ سے میانمار کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ لوگ گھروں سے گھبرا کر باہر نکل گئے، اور ابھی بھی وہ گھروں سے باہر ہی ہے، کیونکہ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ جو متاثرہ عمارتیں ہیں انہیں مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اور فی الحال ہر طرف سے تباہی کے منظر جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ لاپتہ سینکڑوں لوگ بتایا جا رہا ہے کہ لاپتہ ہے، جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ملبے تلے دبے ہیں۔ اس حوالے سے بچاؤ کارروائیاں جاری ہے۔ ان زلزلوں نے میانمار میں کئی تاریخی جو مقامات وہ تباہ ہوئے ہیں، اور اب وہ مقامات تاریخ کا حصہ بن کر ہی رہ گئی ہے، اور فی الحال بچاؤ کارروائیاں بھی جاری ہے، لیکن ابھی بھی خوف و ہراس کا ماحول ہے، کیونکہ لگاتار آفٹر شاکس کا سلسلہ میانمار میں جاری ہے، جس وجہ سے لوگ گھروں میں واپس جانے سے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے بچاؤ کارروائیاں بھی جاری ہیں، تاکہ جو لوگ متاثرہ لوگ ہیں ان تک خوراک پہنچائی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو بھی ڈھونڈ نکالا جائے۔ اس والے سے بچاؤ کارروائیاں بھی بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ چلے بین الاقوامی خبروں کے بعد اب بات جموں کشمیر کی کرتے ہیں، اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خبر ہے کہ جموں کشمیر کابینہ میں آنے والے دنوں میں توسیع ہو سکتی ہے، نئے چہروں کو کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جموں کشمیر کی کابینہ میں توسیع ہو سکتی ہے۔ 3 نام ابھی سامنے آ رہے ہیں کہ 3 نئے چہروں کو کابینہ میں جگہ مل سکتی ہے۔ فی الوقت وزیر اعلیٰ سمیت 5 ارکان کابینہ میں ہیں، لیکن اب نئے لوگوں کو بھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ 3 لوگوں کا نام سامنے آ رہا ہے کہ 3 لوگوں کو عمر عبداللہ کی اس کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سری نگر اور جموں کو نمائندگی دی جا سکتی ہے۔ جموں کشمیر حکومت کی کابینہ کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کابینہ میں توسیع بہت جلد ہوگی۔ 3 چہروں کو شامل کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہے، تاہم یہ 3 چہرے کون ہوں گے اس پر سب کی نظریں رہیں گی۔ فی الوقت کابینہ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت 5 ارکان شامل ہے، اور اب مزید 3 کے بڑھانے کی اطلاع ہے۔ تاہم ذرائع کا ماننا ہے کہ سری نگر سمیت جموں کو بھی مزید نمائندگی مل سکتی ہے، اور اس سلسلے میں عید کے بعد نیشنل کانفرنس کا اس حوالے سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا، جس میں ان 3 چہروں کی نامزدگی پر تبادلہ خیال کیا جا سکتا ہے۔ کانگریس پارٹی جو کہ حکومت کا حصہ ہے، لیکن پہلے کہہ چکے ہیں کہ جب تک جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا تب تک وہ کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ صاف ہے کہ یہ جو 3 نئے چہرے ہوں گے نیشنل کانفرنس پارٹی سے ہوں گے، لیکن کون ہوں گے یہ ابھی بتانا مشکل ہے۔ ذرائع کی مانیں تو شمالی کشمیر سے ایک لیڈر کا نام سامنے آ رہے ہیں کہ اس کو کابینہ میں جگہ مل سکتی ہے، اور بھی 2 نام ہیں، جموں سے بھی ایک ہے جن کو کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال عید کے بعد اس حوالے سے میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں ان ناموں کو لے کر
तबादला ख्याल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के रेंज कुटहार शांगस अनंतनाग की कंपार्टमेंट नंबर 72 हापतकुड में भयानक आग लगी हुई है, जिसने पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लिया है। सबसुना राख की ढेर में तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुकामी लोगों ने महकमे जंगलात के जिम्मेदारों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द आग पे काबू पाने की कोशिश करें, वरना यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा आसपास की आबादी है उनको लाक हो सकते हैं, क्योंकि आग के जो शोले हैं बताया जा रहा है कि वो इस वक्त पूरे जंगल में फैल रहे हैं, जिस वजह से मज़ीद जंगलात जो है वो आग के नज़र हो रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जनूबी कश्मीर के शांगस से, जहां पर सबसोना जो है वो राख की ढेर में तब्दील हुआ है, क्योंकि जो जंगलात में भयानक आग लगी हुई है, जिस वजह से लोगों में भी काफ़ी खौफ व हिरास है, क्योंकि जो नज़दीक आबादी है उन्होंने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है और जो मुतल्लिका महकमे पर जोर दिया गया है कि इस आग पर जल्दी से काबू पाया जाए, ताकि जो खदशात है लोगों के वो दूर हो सके। सीधा आपको अनंतनाग शांगस लिए चलेंगे, गुलिस्तानी नुमाइंदा पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर, अपडेट कीजिएगा, जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि भयानक आग इस जंगल में लगी है, क्या पूरी तफसील है और क्या अभी तक मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई कोशिश की गई है आग को बुझाने के लिए? बिल्कुल जोर में बता दूं, कई दिनों से आपने देखा है, अगर हम वादी के अतराफ अकनाफ की बात करें, हर जगह पे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, कहीं न कहीं ये जो आग की जो ये वारदात ये देखने को हमें मिलती है, चाहे हम रिहायशी बस्तियों की बात करें। लेकिन शाम देर गए जो ये एरिया है, ये है रेंज कुटहार कंपार्टमेंट नंबर 72 हापतखुड, जहां ये जंगली एरिया इस वक्त भीषण आग की लपेट में आ चुकी है और जो सबज सोना वो इस वक्त राख के ढेर में तब्दील हो रहा है। अब लोगों ने कहीं न कहीं ज़रा इंतजामी के साथ से महकमे के एहलकारों से भी अपील की है कि जितना मुमकिन हो सके इस पे वो काबू पाए, और जो इस वक्त ये सबज सोना अल्लाह न करे ये तबाही की तरफ जा रहा है और राख के ढेर में तब्दील हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर एक तशवीश की लहर भी है, क्योंकि इस वक्त तेज हवाएं चल रही है इस ऊपर वाले बेल्ट में, जिससे कहीं न कहीं जो आग के जो शोले ये आनन फानन पूरी इस वक्त जो अराजी है उस पे अपना जो ये गिरफ्त मजबूत कर लेते हैं। अब देखना है कि कल सुबह तक हालात कैसे होंगे। अगरचे महकमे आज़ा के एहलकारों को भी इतला दी गई है, लेकिन अभी अभी मेरी बात मुकामी लोगों से हुई कुछ देर पहले, उन्होंने कहा है कि ताहाल अभी तक महकमे के एहलकार इसको बुझाने में असफल रहे हैं। अब तो कल पता चलेगा कि क्या वो इसको बुझाने में कामयाब हो गया नहीं। लेकिन ये हिली एरिया है, और जो ये एरिया इससे पहले भी अगर हम कंपार्टमेंट नंबर 71 की बात करें उसमें भीषण आग लगी हुई है। बिल्कुल मुजफ्फर, जिस तरह से आपने बताया कि इससे पहले भी हमने देखा, खासकर जो शांगस के जंगल है वहाँ पर इससे पहले भी आग लगी थी और बड़े पैमाने पर सब सोने को नुकसान पहुंचा था। वजूहात क्या है कि बार बार आग लगने की वारदात खासकर जंगलों में है वो रोनमा हो रहे हैं? बिल्कुल जोहर, मैं आपको बता दूं, एक तरफ आप चूंकि जानते हैं जो ड्राइनेस थी कहीं न कहीं एक भी कारण था, लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त जो ऊपर वाले जो इलाका है वहाँ पे जो नोमैड्स यानी कि जो खानेबदोश लोग उनका वहाँ पे गुजर बसर हुआ करता है, या जो चौपान होता है कहीं न कहीं, या जो कोयला जलाने वाले होते हैं कहीं न कहीं वो वहाँ पे जो कोयला जलाते हैं और वहाँ पे कहीं न कहीं चिंगारी तो होती है, और वही वो एक कारण बनता है। ये भी हम कहें कि ये गफलतशारी है, क्योंकि आम लोगों से बारह कहा जा रहा है कि वो फिलहाल आपने देखा है कि कई दिन पहले एक एडवाइजरी भी निकाली गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कि फिलहाल वो जंगलों की तरफ जाने से गुरेज करे, क्योंकि जो ड्राइनेस थी उसने कहीं न कहीं लोगों को परेशान करके रखा था। अब जोहरा कुल मैं बता दूं, कुल मैं आपको ये इस हवाले से इस वक्त जो तफसीला बता रहा हूँ, सुबह पता चलेगा कि क्या वाकई आग पे किसी हद तक काबू पा लिया गया या नहीं, ये तो हम सुबह आपको शेयर करेंगे।
बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। पीर मुजफ्फर शांगस अनंतनाग से हमारे साथ थे और तफसीलात फराम कर रहे थे। बताया था कि इस आग ने भयानक शक्ल इख्तियार की है और सबज सोने को अपनी लपेट में ले लिया है और फ़िलहाल आग पर काबू पाने के हवाले से अगरचे कोई अभी तक कोशिश नहीं की गई है, ताहम शायद सुबह की किरण पड़ते ही इस आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिश की जाएगी ताकि जो ये सबज सोना है इसको राख के ढेर में तब्दील होने से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। सिख मुस्लिम भाईचारे को जिंदा रखने के एक हिस्से के तौर पर यूथ कांग्रेस लीडर मनप्रीत सिंह मानी की क़यादत में और उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुलवामा आसिफ के साथ साथ कांग्रेस कारकुनों ने बस स्टैंड त्राल में इफ्तारी किट्स तकसीम किए और कहा कि त्राल हमेशा से ही रिवायती भाईचारे का मरकज़ रहा है और इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने मुस्लिम बरादरी में इफ्तारी के किट्स तकसीम किए। आगे बढ़ते ईद उल फितर के पेश नज़र इंतज़ामात के हवाले से सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोकरनाग सहील अहमद ने कहा कि ईदगाहों की तरफ जितने भी रास्ते हैं उनको पहले ही ठीक करने के हवाले से मुतल्लिका महकमा जात को हिदायत जारी कर दी गई है। वहीं बिजली और पानी का भी माकूल इंतज़ाम रखा जाएगा और उन्होंने कहा कि साफ़ सफाई के हवाले से भी पूरी तरह म्यूनसिपल कमेटी कोकरनाग को वाज़ेह हिदायत जारी की गई है कि वो पूरे सब डिवीज़न में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखे ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसमें जो ईद का हमारा बड़ा दिन आने वाला है, इस पूरे रमज़ान के महीने में हमने बहुत सारे ऐसे टीम्स बनाए थे, मार्केट चेकिंग टीम्स, जिसमें हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे, जिसमें हमें फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के ऑफिसर्स थे, जिसमें एमसी कोकरना के थे। तो हर जगह पे हमारे सारे जुरिडिक्शन में अकिलगाम से लेके गावरन तक हमने हर जगह पे मार्केट चेकिंग करवाई और हर जगह पे हमारे रिपोर्ट्स अच्छे आए। कहीं पे कुछ फूड आइटम्स एक्सपायर्ड थे, कहीं पे कुछ खाने के काबिल नहीं थे, वो हमने वहाँ मौके पे ही वहाँ पे ज़ाया करे और इनफैक्ट कि हमने वाइलू मार्केट में अच्छी खासी पेनल्टी भी इम्पोज की जी। तो इसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे और आज के दिन में जैसे कि डी साहब की भी हिदायत थे, आज के दिन में भी हम हमारी मुख्तलिफ टीम मुख्तलिफ जगहों पर मार्केट चेकिंग कर रहे हैं और इस ज़मीन से हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी कोशिश रहेगी कि लोगों के पास कोई अडल्टर्ड कोई एक्सपायर्ड आइटम ना हो और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो खाने के मामले में, गोश्त के मामले में हो या फिर उनको दूसरे जो ऐसे अशनास की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे अवेलेबल होने चाहिए और वो सारी चीज़ें इस वक्त अवेलेबल है। कुल मिला दामाद को हाथ में शक्ल दी गई है। बिल्कुल, ख़ास करके हमारा यहाँ पर रहा कि जो बड़े हमें जामे मस्जिद हैं, यहाँ पे कुछ ज़ियारत हैं जैसे कि लिसर है, यहाँ पे कोहन वाइलो है और यहाँ बिडर हयातपुरा है। तो हर जगह पे हमने एमसी से, कहीं पे आरडीडी से सफाई करवाई है। पीने के पानी की सहूलियत हर जगह पे है और बिजली का हमने बिजली महकमे को हिदायत पहले ही दे के रखी है कि बिजली में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं, नमाज की टाइम पे आ जाते हैं। तो ऐसी फैसिलिटी सारी इस वक्त अवेलेबल है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। थैंक यू। यही है कि चूँकि अब ईद है तो अभी देखना होगा कि हमें मंडे को होगी ईद या कि ट्यूसडे को, तो इस ज़मीन में मैं एडवांस में ही अपने सारे जितने भी हमारे लोग हैं उम्मत मुस्लिमा को, खास करके अपने सब डिवीजन के पीएम श्री बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल वानी डोरसा लोलाब में आज कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस के हवाले से एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें तालिब इल्मों के एक खास तादाद ने शिरकत की। तकरीब में DSP सोगाम मेहमान खुसूस के बतौर मौजूद थे, जबकि प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल टिकीपुरा और दूसरे स्कूलों के सरबराहान के अलावा मुकामी लोगों ने भी प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौका पर तालिब इल्मों पर जोर दिया गया कि वो
अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए आगे बढ़े, अपना टैलेंट दिखाए और अपने वालिदीन और इलाके का नाम रोशन करे। तलबा ने भी इस मौका पर कई प्रोग्राम पेश किए। बनने का ये असूल है, हम रास्ते से तकलीफ दे चीज उठाएंगे, दूर फेंकेंगे तो वो एक कलमे पाक का सवाब मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह ताला हमारी तकलीफ हमें खुद दूर करने से हमें सवाब भी देता है। शुमाली कश्मीर हंदवारा में दारुल मुस्तफ़ा ट्रस्ट आरमपोरा ने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ताउन से कुपवाड़ा के आरमपोरा में पसमानदा ख़ानदानों में रमज़ान पैक तकसीम किए। इस इक़दाम का मकसद रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ज़रूरी अशिया, खुर्दनोश और सामान फराहम करके मकामी गरीब लोगों की मदद करना है। तकसीम की मुहिम दारुल मुस्तफ़ा में मुनक़द हुई, जहाँ दोनों तंजीमों के रज़ाकारों ने पैक की हमवार और मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के लिए तनदही से काम किया। हर रमज़ान पैकेज में चावल, आटा, तेल, चीनी, दालें और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल है, जिससे मुस्तहिक लोगों को सहरी और इफ्तारी के खाने आसानी से तैयार करने में मदद मिलती है। वअम्मा साइला फला तनहर, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जो भी साइलिन आपके पास आ जाए उनको आप कभी खाली हाथ ना लौटाएं। अल्लाह का फजल है कि 2015 से दारुल मुस्तफ़ा ट्रस्ट आरमपुरा में जो काम कर रहा है, 2015 से ये तालीमी दीनी तालीम के एतबार से के साथ साथ जो हमारे इलाके में बिलखुसूस हमारी ब्लॉक दरगमुल्ला में जो मुफलिस लोग हैं, बेवा लोग हैं, मिस्कीन लोग हैं या वो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वक़्त ख्याल रखते हैं। आज ईद के इन मुक़द्दस अयाम में भी हमने तकरीबन दर्जनों किट्स तैयार किए हैं उन घरों के लिए। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जो इंडिया का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक बड़ा प्लेटफार्म है अल्हम्दुलिल्लाह, इंडिया ज़कात क्राउड फंडिंग इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो मुसलमानों के हाथों में है, उस एसोसिएशन के साथ मिलकर दारुल मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह JNK की तरफ से काम कर रहा है। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ने पूरी इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में ईद के किट्स का इंतज़ाम किया है, रमज़ान किट्स का इंतज़ाम किया है, जहाँ पर बेवा होंगे, मुसलमान लोग, मफलूकुल हाल लोग हैं, चाहे बीमार हैं, चाहे किसी तरह भी उनका लाइवहुड है या एजुकेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स हर एतबार से मुस्लिम कम्युनिटी का ख्याल रखती है। हमने आज तकरीबन 40 किट यहाँ बनाए हैं, जिनका लिस्ट हमारे पास बनाया है। हमारा ये मामूल रहता है कि हम उनसे पिक्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमारे पास एक लिस्ट रहता है, हम उनके घर पहुँचाते हैं अपना किट्स, उनको इदारे पे भी नहीं बुलाते हैं। हमने एक टीम उसके लिए मुंतखब की है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे तहसील में, जो हमारे साथ बच्चे काम कर रहे हैं, हमारे साथ नौजवान काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल के कोलैबोरेशन से दारुल मुस्तफ़ा ट्रस्ट आज के काम में जो बढ़ोतरी हुई है, ये एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल का करम है, उनकी नवाजिश है, उनकी फिराक दिली है। उन्होंने हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को भी इसके लिए चुना है कि उन्होंने भी हमें कुछ मदद की और हमने भी कुछ मदद किया दारुल की तरफ से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। PM श्री गर्ल्स हाई स्कूल संबल में एक मीडिया बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद तलबा को सहाफ़त के किरदार और मीडिया के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के बारे में आगाह करना था। तकरीब में तलबा, उस्ताज़ा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ज़हूर अहमद भट्ट ने सेशन की क़यादत की, जिसने मीडिया की ख़वानगी, गलत मालूमात और ख़बरों के ज़राए की तस्दीक की अहमियत के बारे में तलबा को जानकारी फराहम की। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह सोशल मीडिया ने मालूमात की तरसील को तब्दील किया है और तलबा को जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से खबरदार किया है। इस मौका पर बात करते हुए स्कूल के हुकाम ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम तलबा को माशरे पर मीडिया के असरात को बेहतर तौर पर समझने में मदद देते हैं। जो फेक न्यूज़ है और रियल न्यूज़ है, इनमें डिफरेंस कैसे करें? मतलब न्यूज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूज़ कैसे बनाई जाती है। और उन्होंने कहा आजकल मीडिया की हिस्ट्री पता चली कि मीडिया एक पहले एंशिएंट टाइम्स में कैसा मतलब मीडिया हुआ करता था और आज इस ज़माने में कैसा मतलब कैसे मीडिया वर्क करता है या आज किस टाइप का मीडिया यूज़ होता है और मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें मस्ट है
और ये भी कहा गया कि एक न्यूज़ को कैसे मतलब पेश किया जाता है या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इन प्रिंट मीडिया में, और डिफरेंट मोड्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया में बताए गए, जिसमें या जिसको हम प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हमें. सो ये जो सेशन था ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन था. एंड जो हमारे जो स्कूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं हमारे स्कूल. मेरा नाम समरीना फयाज है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ पीएम श्री गर्ल्स हाई स्कूल संभल. आज हमारा प्रोग्राम यहाँ पर था जिसका नाम था मीडिया एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें जो हमारा स्कूल है इसमें ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया. इसमें हमने सीखा मीडिया के बारे में. आज हमने सीखा कि फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं. हमने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में सीखा. हमने मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में सीखा. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनके बारे में सीखा. और आज हम शुक्रगुजार हैं हमारे जो हेडमास्टर सर है मोहम्मद यासीन कादरी सर, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं. ये सिर्फ आज ये प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी या हमेशा हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जाते हैं और हमें इसके बारे में हर किसी जो माहौल में हो रहा है, एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसके बारे में हमें अवेयर किया जाता है. रुकने असम्बली बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी और पटन के एमएलए जावेद रियाज बेदार ने कानी और पश्मीना शाल के दस्तकारों में सोलर लाइटिंग यूनिट्स तकसीम किए हैं. ये यूनिट्स मरकज़ी हुकूमत की वज़रात टेक्सटाइल के ज़रिए मंजूर किए गए हैं, जिसका मकसद दस्तकारों की पैदावारी सलाहियत में इजाफा और बिजली की कमी वाले इलाकों में काबिल एतमाद रोशनी फराहम करना है. आज का प्रोग्राम था ये कानी शाल. आपको पता है कि ये हमारा मीरास है, कश्मीर की पहचान है. उस सिलसिले में था जो ये काम करते हैं वीवर्स, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, उनको इंसेंटिव, एक नकद, दूसरा लॉजिस्टिक, क्योंकि ये रात को भी काम करते हैं. बिजली की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर. आज इनको इन्वर्टर बैटरीज फ्री डिपार्टमेंट की तरफ मिली और जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को काफ़ी वैलिड. जो यहाँ पर नेशनल अवार्डी है उनकी इनकरेजमेंट और इनको अप्रिसिएशन. इस सिलसिले में मेरे जो दूसरे भाई है, दोस्त है, रफ़ीक है, ऑनरेबल एमएलए पटन, पहले हमने उसके एरिया में प्रोग्राम किया और आज ये कानी हमाद जो पहचान है, कानी शाल, कानी एंड कानी हमाद, ये दो अल्फाज है लेकिन मतलब एक ही है. उस सिलसिले में आज का प्रोग्राम था ये कानी शाल. आपको पता है कि ये हमारा मीरास है, कश्मीर की पहचान है. उस सिलसिले में था जो ये काम करते हैं वीवर्स, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, उनको इंसेंटिव, एक नकद, दूसरा लॉजिस्टिक, क्योंकि ये रात को भी काम करते हैं. बिजली की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर. आज इनको इन्वर्टर बैटरीज फ्री डिपार्टमेंट की तरफ मिली और जिन्होंने ट्रेनिंग की है उनको सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को काफ़ी वैलिड. जो यहाँ पर नेशनल अवार्डी है उनकी इनकरेजमेंट और इनको अप्रिसिएशन. इस सिलसिले में मेरे जो दूसरे भाई है, दोस्त है, रफ़ीक है, ऑनरेबल एमएलए पटन, पहले हमने उसके एरिया में प्रोग्राम किया और आज ये. चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही. अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए. आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए. फ़ी अमानिल्लाह.